सामान्य के छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में संस्कृत गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे शुकनासोपदेश की, जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी का ही एक भाग है। शुकनासोपदेश यद्यपि कादंबरी का अंश है, तथापि यह अपना स्वतंत्र महत्व रखता है। राजकुमार चंद्रापीड, जो कि अभी तक युवराज हैं, उनके राज्याभिषेक से पूर्व महामंत्री शुकनास द्वारा दिए गए उपदेश, जैसे अनर्थ परंपरा, युवावस्था का प्रभाव, गुरु का महत्व, लक्ष्मी की प्रकृति, राजाओं के प्रति लक्ष्मी के आचरण तथा उसका प्रभाव, कूटनीति तथा राजा की प्रकृति इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर जो उपदेश दिया गया, वही शुकनासोपदेश का विषय है। और उसके अंतर्गत आज हम लक्ष्मी यानी जो धन संपत्ति है, वैभव है, ऐश्वर्य है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है व्यक्ति के जीवन पर, राजाओं के जीवन पर, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। युवावस्था के आने पर शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति भी उसके विवेक नष्ट हो जाते हैं, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में आकृष्ट करने वाली जो शक्तियां हैं वह अत्यधिक प्रबल हो जाती हैं। और अंत में जब युवावस्था का अंत होता है तो वह बहुत ही कष्टकारी होता है और उसका परिणाम बहुत दुखदाई होता है। विषयों के प्रति जो अतीव आसक्ति है, ज्यादा आसक्ति है, वह मानव को, व्यक्ति को कुमार्ग पर ले जाती है और उसका नाश कर देती है। शुकनास बहुत ही अनुभवी और विद्वान महामंत्री थे। उन्होंने युवराज बनने से पहले चंद्रापीड को यौवन, लक्ष्मी और राजमद के विषय में लंबा किंतु महत्वपूर्ण उपदेश दिया। शुकनास द्वारा दिया गया यह उपदेश भारतीय जीवन दर्शन का सार है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह कथा मानव जीवन को समग्रता प्रदान करने के लिए बाणभट्ट के द्वारा प्रदर्शित महान मार्ग है, जीवन के प्रशस्ति का परम सोपान है और भोगों के ऊपर नियंत्रण करने की एक महान रूप में श्रृंखला व्यक्त की गई है। यहाँ पर राजधर्म की चीजें, जो सिद्धांत माने जाने चाहिए, उनका भी बहुत ही विशद प्रतिपादन किया गया है। तो जिन उपदेशों को शुकनास ने युवराज चंद्रापीड को दिया है, उसको हम सार रूप में यहाँ देखते हैं। और सर्वप्रथम उपदेश के इसी क्रम में हम धन संपत्ति, वैभव अर्थात लक्ष्मी के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। शुकनास कहते हैं आरंभ में कि पुत्र चंद्रापीड, तुम सभी ज्ञातव्य विषयों के ज्ञाता हो, क्योंकि चंद्रापीड और शुकनास के पुत्र वैशंपायन दोनों ही गुरुकुल से अध्ययन के उपरांत अब राजभवन आए हैं और वहां पर उन्होंने सारे प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया था गुरुकुल में। तो चंद्रापीड को कहते हैं शुकनास कि यद्यपि तुम सभी विषयों के, जितने भी ज्ञातव्य विषय हैं, जो जानने योग्य विषय हैं, उनके तुम ज्ञाता हो, तुम्हें समस्त शास्त्रों का परिज्ञान है, तुम्हारे लिए उपदेश योग्य कोई विषय है नहीं, परंतु स्वभाव से ही युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न जो अंधकार है वह सूर्य के प्रकाश से भी भेदा नहीं जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता, उसे रत्नों की चमक से उसे मिटाया नहीं जा सकता, दीपक की प्रभा से, ज्योति से उसे दूर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तुम्हें मैं कुछ बातें उपदेश में बता रहा हूँ, क्योंकि युवावस्था अपने आप में ही बहुत ऐसी अवस्था है जो बाकी शक्तियों के प्रभाव में आ जाती है और व्यक्ति उस समय इतना मोहग्रस्त हो जाता है, इतना अज्ञान से ढक जाता है उसका विवेक, कि वह सही चीजों का दर्शन नहीं कर पाता। तो आगे कहते हैं शुकनास
कि लक्ष्मी से जो मद उत्पन्न होता है, जो अहंकार उत्पन्न होता है, वह वृद्धावस्था तक भी शांत नहीं होता। ऐश्वर्य रूपी तिमिर से जो रोग उत्पन्न होता है, वह अंजन की शलाका से भी दूर नहीं किया जा सकता। अंजन की शलाका से यद्यपि आजकल के काजल तो नहीं रोगों को दूर करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि वो केमिकल से बने होते हैं। लेकिन पूर्व में जब जड़ी-बूटी और जो आयुर्वेद के माध्यम से अंजन बनाया जाता था, काजल बनाया जाता था, उसको लगाने से नेत्र की बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ दूर हो जाती थी। तो उस समय शुक्रासोपदेश का यह कहना था कि यह जो मद आता है, अहंकार आता है ऐश्वर्य से, उस समय ऐसा आवरण ढक जाता है सही चीज़ों के ऊपर कि उसको उस दोष दृष्टि को उस दृष्टि को हम दूर नहीं कर सकते हैं अंजन के माध्यम से भी। दर्प रूपी जो दाहक ज्वर है, दर्प में इतनी जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वह किसी भी तरह के तीक्ष्ण उपचार कह लीजिए या शीतल उपचार, उससे दूर नहीं किया जा सकता है। विषय रूपी जो विष है, विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, ख़ास करके युवावस्था में, वह इतना मोह उत्पन्न कर देता है कि उसका निवारण करना संभव नहीं होता। राग रूपी जो मल है, जो गंदगी है, वह किसी भी प्रकार के स्नान से या नित्य स्नान करने से भी दूर नहीं किए जा सकते। राज्य के सुखों से उत्पन्न जो निद्रा है, वह रात्रि के बीत जाने पर या लगातार उस निद्रा में रहने पर भी उससे कोई व्यक्ति आराम नहीं पा सकता या कभी वह उसकी तंद्रा टूटती नहीं है। इसीलिए इन्हीं सब कारणों से मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ बातें उपदेश में बताना चाह रहा हूँ जिसका कि तुम पालन करना। यद्यपि तुम सर्वथा समर्थ हो, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी विद्या नहीं है जो तुमने न जाना हो, न सीखा हो, किंतु फिर भी कुछ चीज़ें सब कुछ जानने के अनंतर भी युवावस्था के प्रभाव में, धन ऐश्वर्य के प्रभाव में हम उसे अंदर रहते हुए भी बाहर प्रकट नहीं कर पाते, तो इसीलिए यह उपदेश आवश्यक है। क्योंकि जन्म से ही जिसे प्रभुत्व प्राप्त हो, युवावस्था हो, अभिनव हो अभी युवावस्था, नया-नया उसमें प्रवेश ही लिया हो व्यक्ति ने, अनुपम सौंदर्य का धनी हो और अलौकिक शक्ति संपन्न हो। एक युवराज में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब में एक-एक भी अगर हो व्यक्ति के पास तो वह अनर्थ की ओर जाने के लिए पर्याप्त है। यह एक-एक अवगुण भी, यह दोष है। किंतु जिसके पास ये चारों हैं, उनके लिए तो क्या कहना, वो तो जैसे कि सभी प्रकार के अनीति से युक्त हो जाएँगे, जितने भी गलत मार्ग हैं उसके अनुगामी हो सकते हैं। कहा उन्होंने कहा यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। तो युवावस्था के प्रारंभ में जल के द्वारा जो बुद्धि प्रक्षालित की जा सकती है, निर्मल बुद्धि, वह भी प्रायः क्या होती है, कलुषता को प्राप्त कर जाती है। जिस प्रकार आंधी के आने पर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है भ्रांति, और जो सूखा पत्ता है वह आंधी के साथ बहुत दूर निकल जाता है। उसी प्रकार युवावस्था में जो प्रकृति है, जो मानव स्वभाव है, मानव की अपनी प्रकृति है, वह रजोगुण से व्याप्त हो जाती है और वह पुरुष को उसकी इच्छाओं के माध्यम से बहुत दूर लेकर चली जाती है। और वह जो तृष्णा रूपी चीज़ें हैं जो इंद्रियों को आकृष्ट करती हैं, इंद्रिय रूपी मृग को आकृष्ट करके बहुत दूर ले जाती हैं और जिसका अंत बहुत दुखदाई होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जब व्यक्ति आंवला खाता है, तो उसके पूर्व जो जल का स्वाद है वह नॉर्मल लगता है। लेकिन आंवला खाने के बाद जब आप जल का पान करेंगे, तो वह मीठा लगता है। क्योंकि आंवले से जो जिह्वा पर कसैलापन आ जाता है, उसके बाद वह जल का पान करना बहुत ही मीठा अच्छा लगता है। वैसे ही जो नव यौवन से कसैले अंतःकरण वाले मन हैं, जिन विषयों को वो पहले बाल्यावस्था में भी वो विषय थे, किंतु उसको आकृष्ट नहीं करते थे। लेकिन अब चूँकि उसका युवावस्था के कारण मन कसैला हो गया है, तो उसे वही विषय अपने से
आकृष्ट करते हैं और उसे इतना भ्रमित कर देते हैं कि वह पथ भ्रमित, दिग्भ्रमित हो जाता है और उसे उन मार्ग में प्रवृत्त करके विषय अपनी ओर खींच लेते हैं और वह इस प्रकार अत्यधिक आसक्त हो जाता है विषयों के प्रति, उसका मोह नहीं होता और अंत में वह वो सारे विषय, वो सारी तृष्णाएँ उसका व्यक्ति का नाश कर देती हैं। फिर बोला गया कि एक हमारे शास्त्रों में कहा गया है पात्रता होनी चाहिए व्यक्ति में, योग्यता होनी चाहिए। हमारा पात्र जैसा होगा हम उतना ही ग्रहण कर पाएँगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए नदी है, तालाब है, किंतु हमारे पात्र का जो आकार होगा हम उतने ही जल को ग्रहण कर सकते हैं। तो व्यक्ति में जो योग्यता है, जो पात्रता है, उसी आधार पर उसमें आप किसी चीज़ का किसी ज्ञान को भी बता सकते हैं या वह उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उतनी ही सामर्थ्य रखता है। तो शुकनास कहते हैं चंद्रापीठ से कि आप जैसे व्यक्ति ही उपदेशों के योग्य होते हैं, पात्र होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जो चंद्रमा की किरणें होती हैं, मल रहित यानी किसी दाग धब्बे से, किसी गंदगी से रहित स्फटिक मणि में बहुत ही सरलता से प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार अगर मन राग, द्वेष आदि मलों से रहित है, आदि दुर्व्यसनों से रहित है, तो वहाँ पर जो अच्छे उपदेश होते हैं, उपदेश वचन बहुत ही सरलता से प्रविष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार कान में थोड़ा-सा भी पवित्र जल अत्यधिक पीड़ा को उत्पन्न कर सकता है, उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति है, उसके कान में जब यह उपदेश जाएगा, तो उसके लिए वह पीड़ादायी है, पीड़ादायक है। उसे वो उपदेश वचन पसंद नहीं आते हैं। लेकिन सज्जन व्यक्ति के प्रसंग में वही जल उसके मुख की शोभा को द्विगुणित कर देता है। जैसे शंख से निर्मित जो आभूषण है वो हाथी के मुख की शोभा को बढ़ा देते हैं। गुरु का जो उपदेश होता है वह संध्याकालीन चंद्रमा के समान दोषों से उत्पन्न संपूर्ण अति मलिन जो अंधकार व्याप्त है उसको दूर कर देता है। तो यही आपके लिए उपयुक्त समय है। क्यों? क्योंकि अभी आपने विषय रसों का आस्वादन न किया है, तुरंत आप गुरुकुल से राजभवन में आए हैं, तो आपके लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त है। क्योंकि एक बार जब कामदेव के बाणों से प्रहार होता है, तो व्यक्ति का जो हृदय उससे खंडित हो जाता है। यद्यपि कामदेव के बाण पुष्प द्वारा निर्मित हैं, पुष्पों से बने बने हुए हैं, किंतु फिर भी वह हृदय को छिन्न-भिन्न कर देते हैं वो बाण। तो अगर व्यक्ति उस हृदय से युक्त है, जो युवावस्था में कामदेव का प्रहार हो गया हो उसके ऊपर, वह किसी प्रेम में पड़ गया हो, तो गुरु का दिया हुआ उपदेश उसे क्या होगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जिस प्रकार चलनी में हम देखें तो जल नहीं टिक पाता, ठहर नहीं पाता, उसी प्रकार जो छिन्न-भिन्न हृदय है बाणों के द्वारा, वहाँ पर कोई भी उपदेश टिक नहीं पाएगा। और जो दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति है, वह भी वंश अपने वंश में अथवा शिक्षा के माध्यम से नम्रता को प्राप्त नहीं कर पाता है। वह विनम्र नहीं होता, स्वभाव से ही दुर्विनीत होता है, अविनय को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे क्या चंदन से जो अग्नि उत्पन्न होती है, क्या वह दाहकता से युक्त नहीं होती? क्या वह जलाती नहीं है? बुझाने में जो समर्थ है जल, लेकिन जब समुद्र में अग्नि लगती है, अग्नि का संचार हो जाता है, तो क्या वह जल उसे बुझाने में समर्थ हो पाता है? उसी प्रकार जब मनुष्य दोष से युक्त है, तो उसे गुरु का उपदेश तभी तक प्रभावी हो पाएगा जब तक वह उसका हृदय कोमल है, मन पवित्र है। तो आगे कहते हैं शुकनास कि सुवर्ण से अनिर्मित तथा ग्राम्य दोष से मुक्त, गंवारपन से मुक्त, अज्ञान से मुक्त जो यह उपदेश है, वह कानों के आभूषण के समान है। इनमें यद्यपि कोई सुवर्ण के भांति इनमें चमक नहीं होता, लेकिन फिर भी यह प्रकाशित करते हैं। उद्वेग उत्पन्न किए बिना ही यह जागृत करते हैं। ऐसे जो उपदेश होते हैं वह विशेष रूप से राजाओं के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि उन लोगों को उपदेश करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जो शक्तिमान है, जिसके पास सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं, उससे लोग भयभीत रहते हैं, तो वहाँ उपदेश नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए यह उपदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि
आप अभी निर्मल बुद्धि वाले हैं, तो मैं इस उम्र मतलब युवावस्था में आपने अभी नया-नया पदार्पण ही किया है, तो यह उपदेश आप जैसे लोगों के लिए ही है। भय के कारण जो साधारण मनुष्य हैं, वह राजा को उपदेशित भी नहीं कर पाते और राजा के जो वचन हैं, जो पालन योग्य नहीं है, उसको भी प्रतिध्वनि की तरह उसका अनुगमन करते हैं। और जो राजा होते हैं उनके अंदर तो स्वाभाविक रूप से अभिमान आ ही जाता है। तो उस अभिमान रूपी सूजन से जो उनके कर्ण विवर बंद हो गए हैं, तो उनके अंदर उपदेश वचन को भेजना, प्रेषित कर पाना संभव नहीं होता। और वह वैसे ही होता है जैसे कि हाथी के आसपास कोई छोटे-मोटे जानवर हैं, तो वह उनको नज़रअंदाज करके चलता रहता है। मतलब उपेक्षा भाव रहता है राजा का अन्य सामान्य जनों के प्रति। उनकी दृष्टि उपेक्षा से युक्त होती है, तिरस्कार से युक्त होती है। तो जो हित वचन देने वाले गुरु हैं, उनके उपदेश को भी वो नहीं सुनते हैं। इसीलिए यह समय आपके लिए एकदम अनुकूल है, क्योंकि अभी आप राजा बने नहीं हैं, अभी आपका युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है और युवावस्था में आपने अभी कदम ही रखा है। तो यह समय हर दृष्टिकोण से उपयुक्त है कि मैं आपको कुछ चीज़ों का उपदेश कर सकूँ। तो सर्वप्रथम हम लोग जो देखने जा रहे हैं वह है लक्ष्मी के दोष के बारे में। लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव। तो अ, सबसे पहले उपदेश के क्रम में शुकनास लक्ष्मी दोषों का दृष्टांत उपस्थापित करते हैं। लक्ष्मी कैसी होती हैं? तो वीर सैनिकों की तलवारों के मंडल रूपी कमल वन में विहार करने वाली होती हैं और यह क्या करती हैं कि कल्प वृक्ष के पल्लवों से राग को ले लेती हैं, चंद्रमा की कला से एकांत टेढ़ापन और उच्चैः श्रवा घोड़े से चंचलता को। लक्ष्मी बहुत चंचल होती हैं, कहीं वह स्थायी रूप से टिकती नहीं है। कालकूट विष से मोहित करने वाली शक्ति को, मदिरा से मद को, कौस्तुभ मणि से अत्यधिक कठोरता आदि लक्षणों को लेकर क्षीर सागर से मानो वो बाहर आई है। लक्ष्मी कहाँ से निकली थी? क्षीर सागर का जब मंथन किया गया था, तो लक्ष्मी वहां से निकली थी। तो वहां जो ये चीजें थी पहले से, उनसे उन्होंने इन इन गुणों को धारण कर लिया था। आगे शुकनास कहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में इतने अपरिचित स्वभाव वाली कोई अन्य वस्तु नहीं है जितनी कि यह दुष्टा कहते हैं लक्ष्मी को वो, कि यह दुष्ट स्वभाव वाली लक्ष्मी है। प्राप्त कर लिए जाने पर एक बार लक्ष्मी आ गई तो ऐसा नहीं है कि वह आजीवन बनी रहेंगी या जीवन पर्यंत व्यक्ति के साथ रहेगी। बहुत सारे राजाओं को आपने रंक होते हुए देखा होगा। तो जब प्राप्त कर ली जाती हैं तो बहुत ही दुख से वह रक्षित की जाती हैं। उनके रक्षण में भी उतनी ही व्यक्ति को चिंता होती है कि अब हमने पा तो लिया है, लेकिन इसको बचाएं कैसे, संभाल के रखें कैसे। दृढ़ गुण रूपी बंधन से जब वो निश्चल कर दी जाती हैं तो नष्ट हो जाती हैं और परिचय की रक्षा नहीं करती, उच्च कुल को नहीं देखती, सौंदर्य को नहीं देखती, वंश परंपरा का अनुसरण नहीं करती कि अगर हम हैं तो हम अगर पिता के पास है तो पुत्र के पास भी जाएं। तो ऐसा कोई उनका नहीं है। उच्च कुल में है आज तो हम पता चला कि हम उस कुल को छोड़ करके किसी निम्न कुल के व्यक्ति के पास पहुंच गए। तो शास्त्र ज्ञान को नहीं सुनती, धर्म का अनुरोध नहीं करती, त्याग का आदर नहीं करती, विशेषता का विचार नहीं करती, आचार की रक्षा नहीं करती, सत्य को नहीं जानती। गंधर्व नगर की पंक्ति के समान, जैसे हम आकाश में देखते हैं ना, कभी कभी बहुत सुंदर लगता है कि हाँ वह गंधर्व नगर के लोग जा रहे हैं, तो लेकिन तुरंत वह दृश्य गायब हो जाता है। वैसे ही वह भी तुरंत नष्ट होने का गौरव प्राप्त है लक्ष्मी को, कि वह स्थायी नहीं होती, टिकाऊ नहीं होती। मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में बना करके लक्ष्मी और साथ में विष और भी अनेक तमाम चीजें समुद्र से निकली थी, अमृत निकला था। तो कहते हैं शुकनास कि आज भी मंदराचल द्वारा जो घुमाया जब गया था समुद्र को, तो वहां भंवर से उत्पन्न हुई थी कुछ चीजें। तो यह जो लक्ष्मी है वो उसी संस्कार से युक्त आज भी है कि वो लगातार भ्रमण करती रहती हैं, वह एक जगह नहीं रुकती।
यानी कि लक्ष्मी का कोई स्थायी निवास नहीं है। वह आज किसी व्यक्ति को धनी बनाती हैं, कहीं पर रहती हैं, तो अगले दिन कहीं और पाई जाती हैं। उनको सहेज कर रखना, सँभाल कर रखना बहुत ही दुष्कर कार्य है। कहते हैं कि मानो कमलनियों में संचरण के संसर्ग से, कमल दंड के कांटों से क्षत हुई यह लक्ष्मी कहीं पर भी स्थिरता से पैर नहीं रख पाती। परमेश्वर जो होते हैं अर्थात जो महाधनी लोग हैं, उनके घरों में अत्यधिक प्रयत्न से रखी जाने पर भी मानो यह विविध गंध गजों के कपोलों से बहने वाले मधु के पान से उन्मत्त हुई स्खलन कर जाती है। जैसे हाथी के मद का स्राव होता है, जो युवा हाथी हैं, तो उनसे उनकी शक्ति स्खलित हो जाती है, वैसे ही लक्ष्मी का भी स्खलन हो जाता है। कठोरता सीखने के लिए मानो यह तलवार की धाराओं में निवास करती हैं। विश्व रूप को ग्रहण करने के लिए इन्होंने नारायण के शरीर का आश्रय लिया हुआ है। अविश्वास के आधिक्य के कारण यह लक्ष्मी अच्छी प्रकार से बढ़े हुए मूल, दंड, कोष तथा मंडल से युक्त राजाओं को भी संध्याकालीन कमल के समान छोड़ देती है। लक्ष्मी जी का आश्रय कमल का पुष्प है, लेकिन जब वो संध्या के सूर्य के खिलने से ही कमल खिलता है, अब और जब सूर्य का अस्त होता है, सूर्यास्त होता है, तो कमल की पंखुड़ियां पुनः बंद हो जाती हैं, तब वह कमल का आश्रय छोड़ देती हैं। तो वैसे ही वह बड़े बड़े राजाओं का भी आश्रय कमल के समान ही छोड़ देती है। जिस प्रकार लता विटपों में पुरुष, विटप अर्थात जो वृक्ष है उसका आश्रय लेकर जिस प्रकार लता बढ़ती है, वैसे ही यह भी लक्ष्मी भी जो पौरुष से युक्त पुरुष हैं, या फिर कह लीजिए अगर उसके हम व्युत्पत्ति करें तो जो विटप आदि भांड पुरुष हैं, ऐसे नीच पुरुषों का भी आश्रय लेती है। गंगा की भांति यह लक्ष्मी वसुओं द्वारा 8 प्रकार के जो वसु हैं उसको उत्पन्न करने पर भी जो गंगा है उनकी जननी है, वह चंचल ही थी, धारा बहती रहती है उनकी। उसी प्रकार लक्ष्मी भी अत्यंत चंचला है, चपला है। आगे कहते हैं शुकनास कि अनेक राशियों में संक्रमण करने वाले सूर्य की गति के समान यह लक्ष्मी विविध प्रकार की वस्तुओं के साथ संबंध की इच्छा रखती है। यह इच्छाएं लक्ष्मी की कभी कम नहीं होती, नष्ट तो बिल्कुल नहीं होती, वह हमेशा इच्छाओं से युक्त रहती है। तो वह अनेक चीजों से संबंध स्थापित करना चाहती है। यह नहीं कि हम जहाँ आ गए हैं उसी संबंध को दृढ़ता पूर्वक निभाएं। तो वह आज यहाँ है, कल कहीं और जाना चाहेंगी। अंधकार से युक्त जो पाताल है, जो यह पृथ्वी लोक के नीचे जो पाताल लोक है, जिस प्रकार वह तमोगुण से युक्त होने के कारण अंधकार से निपटा है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी तमोगुण से युक्त है, तो अंधकार युक्त है। जिस प्रकार भीम के साहस को देखकर हिडिंबा आकृष्ट होकर के भीम से आसक्त हो जाती है भीम के प्रति, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी साहसिक कार्यों को देखकर आकृष्ट हो जाती है। क्षण भंगुर विद्युत को उत्पन्न करने वाली वर्षा के समान यह लक्ष्मी शीघ्र ही समाप्त हो जाने वाली चमक को उत्पन्न करती है। वह चमक स्थायी नहीं होती है जो केवल धन के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त हो। जब तक उसमें विद्या, विनय, ये सारी चीजें नहीं आएंगी, तब तक धन जो है वह व्यक्ति को चमत्कृत नहीं कर सकता। वह बहुत ही अस्थायी होता है। जैसे विद्युत, वर्षा के समय जो विद्युत उत्पन्न होता है वह क्षणिक चमक दे करके फिर नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार, उसी विद्युत की प्रकार की भांति लक्ष्मी भी व्यक्ति को बहुत ही कम समय के लिए चमत्कृत करती है। दुष्ट राक्षसी के समान यह लक्ष्मी अनेकानेक व्यक्तियों की उन्नति दिखाकर अल्प बुद्धि से जो युक्त व्यक्ति है उसको उन्मत्त बना देती है। व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत धनी हूँ और मैं इस संसार में कुछ भी कर सकता हूँ। सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति, यानी जो विद्या से संपन्न व्यक्ति है, उसका मानो ईर्ष्या के कारण यह आलिंगन नहीं करती। गुणवान व्यक्ति को तो मानो अपवित्र जानकर स्पर्श नहीं करती। उदार स्वभाव वाले व्यक्ति को जैसे लगता है अशुभ जान करके उन्हें अधिक सम्मानित नहीं करती, उन्हें सम्मान नहीं देती। सज्जन व्यक्ति को मान लो अपशकुन समझकर देखती नहीं है, और उच्च कुल में जो व्यक्ति उत्पन्न है उसको सर्प के समान उसको त्याग करके आगे निकल जाती हैं। शौर्य युक्त व्यक्ति को कांटे के समान समझ करके छोड़ देती हैं। दीन व्यक्ति
को बुरा स्वप्न समझकर उसके समीप नहीं जाती और मनस्वी व्यक्ति को पागल समझकर, बुद्धू समझ कर के उस पर हँसती है। तो जैसे लक्ष्मी का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं शुकनास कि परस्पर विरोधी वाले अपने स्वभाव को मानो इंद्रजाल के समान जादू की तरह दिखाते हुए संसार में अपने चरित्र को वह प्रकट करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें कि कैसे परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है लक्ष्मी, तो यह निरंतर ऊष्मा यानी दर्प का आरोपण करती हैं, अहंकार पैदा करती हैं और उसके साथ ही साथ यह शीतलता यानी जड़ता को भी उत्पन्न करती हैं, मूर्खता को भी उत्पन्न करती हैं, उन्नति को प्रदान करती हैं, साथ ही साथ नीच स्वभाव को भी प्रकट करती हैं, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णा को बढ़ाती हैं, ईश्वरत्व को धारण करती हुई भी अमंगल स्वभाव का प्रसार करती हैं, शक्ति की वृद्धि को उत्पन्न करते हुए भी क्षुद्रता प्रदान करती हैं। अमृत की सहोदरा, समुद्र मंथन में ही अमृत भी निकला था और लक्ष्मी भी वहीं से निकली है, तो सहोदर है, ये एक ही उदर से उत्पन्न है। तो अमृत की सहोदरा होने पर भी यह परिणाम में कटु है, अंत में यह दुख ही देती है। शरीर का धारण की हुई है, शरीर है, इनका विग्रह है, तब भी यह क्या होती हैं, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ती। भगवान नारायण में आसक्त हैं, विष्णु को प्रेम करती हैं, लेकिन तब भी नारायण के प्रति आसक्ति रहने के अनंतर भी ये दुष्ट लोगों को ज्यादा प्रेम करती हैं। इसके पूर्व हमने देखा है कि किस प्रकार सद्गुणी व्यक्तियों को वह अपने से दूर रखती हैं या उनके पास स्वयं नहीं जाती। जिस प्रकार धूल युक्त आंधी रजोमय होता है, कण से युक्त होता है, धूल से युक्त होता है, तो वह स्वच्छ वस्तुओं को भी कलुषित कर देता है। वैसे ही रजोगुण से युक्त जो यह लक्ष्मी है, वह अच्छे गुणों से युक्त व्यक्ति के पास जब जाती है तो उसे भी कलुषित कर देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने संक्षेप में जो कादम्बरी में शुकनासोपदेश क्यों कहा गया, तो शुकनास जो मंत्री हैं, उनके द्वारा चूंकि ये उपदेश वचन दिए गए, इसीलिए इनको शुकनासोपदेश कहा गया। तो इसके शुकनासोपदेश के माध्यम से जिन तथ्यों को प्रतिपादित किया गया है, उनको हमने यहाँ पर अभी संक्षेप में जाना। अब उसी को हम विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो गद्य का अंश लेते हैं और उसको हम धीरे धीरे उसका अनुवाद आप लोगों को बताते हैं। यथा यथा चेयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्वमति। जैसे हम देखते हैं घरों में जब आप दीपक जलाइए तो वह प्रकाश तो देता है दीप, लेकिन दीप शिखा से जो धुआं निकलता है उससे वह मलिनता भी देता है। दीवार हो चाहे ऊपर की सतह हो, वह क्या होता है, उस कज्जल रेखा से जो धुआं निकलता है उससे वह काला पड़ जाता है। तो देखते हैं कि यथा यथा जैसे जैसे इयम यह लक्ष्मी चपला जो कि कैसी है, चंचला है, स्वभाव से क्या है, चंचल है लक्ष्मी, वह दीप्यते दीप्त होती है, तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखेव, किसका उदाहरण लेते हैं, दृष्टांत लेते हैं, दीपक की शिखा का, दीपक की शिखा के समान ही यह काजल के समान, कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन, काजल कैसा होता है, काला होता है, तो मलिन कर्म, कर्म को उद्वमति प्रकट करती है। इयम यह लक्ष्मी तृष्णा विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी जो विषलताएं हैं उनको बढ़ाने वाली होती है। व्याध गीत इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी जो मृग हैं, जो पशु हैं, उनको बहेलियों के गीत के समान विवश कर देती है आकृष्ट होने के लिए। जिस प्रकार बहेलिया है, शिकारी है, वह अपनी बांसुरी के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से पहले तो पशुओं को आकृष्ट करता है, उसके बाद उन्हें मार देता है। उसी प्रकार जो यह इंद्रिय रूपी हमारे जो मृग हैं, पर जो हमारे अंदर इंद्रिय हैं, उनको विषयों के द्वारा आकृष्ट कराती है और फिर वह व्यक्ति अंत में नष्ट हो जाता है। संवर्धन वारिधारा, यह किसके, सच्चरित चित्रा नाम, सच्चरित रूपी चित्रों के बढ़ाने वाली जलधारा है। परामर्श धूमलेखा, आवृत करने वाली धूमलेखा है, जो
कोई व्यक्ति सच्चरित्र हैं, उनकी जो छवि है उसको यह आवृत कर देती है, ढक देती है। किसके समान? अगर धुआं है कहीं पर आप देखें, या बादल आ जाए, धुएं की रेखा हो, धुआं हो, तो उसके उस पार की चीजें हमें दिखाई नहीं देती, यद्यपि वह होती हैं, किंतु धूम रेखा उसको आवृत कर देती है, ढक देती है। वैसे ही जो सच्चरित व्यक्ति है उसके सद्गुणों को हम नहीं देख पाते। और क्या करती है? मोह दीर्घ निद्रा नाम, मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए यह क्या है? विभ्रम शैया है, विलास शयन है। धन मद पिशाचिका नाम, धन और मद रूपी पिशाचिनियों के निवास जीर्ण वल भी, रहने के लिए जीर्ण शीर्ण अटारी। शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र ज्ञान रूपी दृष्टि से युक्त लोगों के लिए तिमिरोद गति, मोतियाबिंद जैसा रोग। सर्वाविनया नाम, सभी प्रकार के अविनयों के लिए, अनुचित आचरणों के लिए, धृष्ट आचरणों के लिए यह क्या है? पुरः पताका है, आगे चलने वाली, लीड करने वाली पताका के समान है, क्योंकि इसके पीछे पीछे सभी प्रकार के अविनय स्वयं व्यक्ति में प्रविष्ट कर जाते हैं, सभी प्रकार के बुरे आचरण। और क्या होता है कि क्रोधावेग ग्राहाणाम, क्रोध के आवेग रूपी जो मगरमच्छ हैं, जैसे मगरमच्छ उत्पत्ति निम्नगा, उत्पत्ति स्थान रूपी जो मदिरालय है, और विषय मधु नाम, सुख रूपी मदिराओं के आपान भूमि, पान करने का स्थान है। दोषाशी विषाणाम, दोष रूपी सर्पों की आवास दरी है, निवास करने की गुफा है। सत्पुरुष व्यवहारानाम उत्सारण वेत्रलता, सज्जन पुरुषों के व्यवहारों को दूर करने वाली बेंत की छड़ी है। गुण कलहंस का नाम, गुण रूपी जो कलहंस है उनको भगाने वाली अकाल प्राविड असमय वृष्टि है। लोकापवाद विस्फोट का नाम, जहाँ लक्ष्मी आती है वहां पर लोकापवाद स्वयं ही आ जाते हैं। लोक निंदा रूपी जो फोड़े हैं, ऐसे विस्फोटक लगातार आते रहते, एक के बाद एक व्यक्ति के आचरण पर लोकोपवाद, यानी कि क्या होती है कि ऐसे अपवाद फैलाने वाली वह भूमि बन जाती है जो व्यक्ति का चरित्र है। कपट नाटकस्य, कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है, भूमिका है। काम करिणः, करिणः अर्थात जो हाथी लोग हैं, काम रूपी हाथी, हाथी को क्या पसंद आता है? कदली फल, केला, तो उसका जो प्रिय भक्षण रूप केले का पौधा है वही सज्जनता के भाव की वध्यशाला, वध भूमि है। जिस प्रकार कदली फल सीधा होता है, वही जो सज्जन पुरुष हैं, सबसे पहले जो काम युक्त हाथी है उन्हीं को तहस नहस करता है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी सज्जन पुरुषों के लिए वध्यशाला के समान है, वध भूमि के समान है। धर्मेंदु मंडलस्य, धर्म रूपी जो चंद्रमा है उसके मंडल को ग्रसने वाली राहु जिह्वा, राहु रूपी जीव के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा को राहु ग्रसित कर लेता है अपनी जिह्वा के माध्यम से, उसी प्रकार जो धर्म रूपी चंद्रमा है व्यक्ति के अंदर, जो धर्म की प्रवृत्तियां हैं उसको यह ग्रसित कर लेती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जैसे जैसे यह लक्ष्मी प्रदीप्त होती है, व्यक्ति के अंदर वास करती है, लक्ष्मी का जब पदार्पण होता है तो वह दीपक की लौ की भांति काजल के समान मलिन कर्मों को उगलती है, यानी कि वहां पर वह मलिन कर्म ही उत्पन्न करेगी, जो कर्म अच्छे नहीं है उन्हीं को बढ़ाएगी। तृष्णा रूपी लताओं की बढ़ाने के लिए यह जलधारा का काम करती है, सिंचन का काम करती है। जिस प्रकार सिंचन से वृक्ष पौधा बढ़ता है और पुष्पित पल्लवित होता है, उसी प्रकार जो तृष्णा रूपी लताएं हैं, विषय वासनाएं हैं, उनके लिए भी यह जलधारा का काम करती है, उनको सिंचित करती है, बढ़ाती है। इंद्रिय रूपी जो मृग हैं उनके लिए यह व्याध का गीत है। जिस प्रकार व्याध अपने मधुर गीतों के माध्यम से, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों के माध्यम से पशुओं को पहले तो आकृष्ट करता है, और जब वह पशु मोहित होकर उसके पास जाते हैं तो फिर काल के गाल में समाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार इंद्रिय जो है हमारी, वह इंद्रिय रूपी मृगों के लिए यह बहेलिए वाला गीत है, शिकारी वाला गीत है, और आकृष्ट करके हमें इंद्रियों के पीछे, हमें विषयों के पीछे भगाती है। सुंदर चरित्र रूपी चित्रों को मिटाने के लिए, बहुत सुंदर चित्र है कोई, लेकिन अगर आप धुएं की रेखा से उसको ढक दीजिए, उस पर धुआं डाल दीजिए तो वह मलिन हो जाएगा।
तो उसी प्रकार जो सुंदर चरित्र है किसी का, उसको नष्ट करने के लिए या मिटाने के लिए क्या है, धुएं की पंक्ति के समान है। मोह रूपी जो निद्रा है, जो कभी नष्ट होने वाली निद्रा नहीं है, कभी पूरी होने वाली निद्रा नहीं है, वह हमेशा व्यक्ति को तंद्रा में ही रखती है कि वो कुछ समझने को तैयार नहीं होता, उसके लिए यह विलास शैया है। ऐश्वर्य मद रूपी पिशाचिनियों के लिए यह जीर्ण शीर्ण अट्टालिकाओं वाला स्थान है, निवास स्थान है। शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए यह तिमिर नामक रोग की उत्पत्ति है। जो चक्षु हैं उनको यह रोग से व्याप्त कर लेती है, जिसको किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता है। यह लक्ष्मी सभी प्रकार के दुष्टताओं की पुरः पताका है, आगे चलने वाली पताका है, ध्वज के समान है। एक अगर लक्ष्मी आ गई तो उसके पीछे पीछे ये सारे जो अविनय है, दुष्ट आचरण है, गर्हित आचरण है, वह स्वयं ही आ जाते हैं। विषय वासना रूपी मदिरा की पान भूमि है और दोष रूपी विषैले सांपों के निवास करने की गुफा है। सज्जन पुरुषों के व्यवहारों को दूर करने के लिए वेत्र लता है, बांस की छड़ी है। गुण रूपी जो कलहंस हैं उनको दूर करने के लिए अकाल वर्षा है। लोक निंदा रूपी जो विस्फोटक हैं उनके फैलाने के लिए बड़ा ही अनुकूल स्थान है। कपट रूपी जो नाटक है उसकी प्रस्तावना है। और काम रूपी हाथी के लिए कदली वन है। साधु भावों के लिए यह वध्यशाला है, यानी जो साधु भाव अर्थात जो सज्जन पुरुषों द्वारा अपनाए गए जो सद्गुण हैं, जो गुण हैं, उनके तुरंत यह वध्यशाला है, उनको नष्ट कर देती है। धर्म रूपी जो इंदु मंडल है उसके लिए यह राहु की जिह्वा है। चंद्रमा जो कि इतना शीतल है और शांति का प्रतीक है, तो राहु की जिह्वा के समान यह चंद्रमा को भी निगल लेती है। तो हम यह देखते हैं कि लक्ष्मी के लिए कवि ने पहले तो ये सारी चीजें बताई हैं, उसके लक्ष्मी का वर्णन करते हुए उसके दोषों को प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि लक्ष्मी दीप शिखा के समान है, यह हमने देखा ही। यह मनुष्य को बुरे कार्यों में प्रवृत्त करती हैं, मनुष्य की तृष्णा को बढ़ाती हैं, लिप्सा बढ़ाती हैं और इंद्रियों को इतना विवश कर देती हैं कि वह विषयों को प्राप्त करने के लिए विवश हो जाती हैं इंद्रियां हमारी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो युवावस्था में हमने जो बचपन में आप लोगों ने जो शुकनास उपदेश दे रहे हैं चंद्रापीठ को कि अभी आप लोग गुरुकुल से जो भी शिक्षा प्राप्त करके आए हो, ग्रहण करके आए हो, जो भी विद्याएं, जब हम शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन करने से जो विद्याएं पवित्र हुई हैं, वह युवावस्था में प्रायः क्या होती हैं, कलुषता को प्राप्त कर जाती हैं। और जिस प्रकार आंधी में जो धूल है वह सूखे पत्ते को बहुत दूर लेकर चली जाती है, उसी प्रकार जो युवावस्था में व्यक्ति की प्रकृति है, मानव की प्रकृति है, वह रजोगुण से भ्रांत होकर के मनुष्य को, पुरुष को उनकी इच्छा के माध्यमों से बहुत दूर तक ले जाती है और व्यक्ति इस प्रकार विषयों के पीछे भागता रहता है और पथ भ्रमित हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है और इस तरह वह अत्यधिक आसक्ति में फंस करके नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हम जो बाणभट्ट ने लक्ष्मी का वर्णन किया है, उसी में आगे हम इसी क्रम में देखते हैं कि ऐसी इन सभी प्रकार उपर्युक्त सभी प्रकार के दुर्गुणों से युक्त जो लक्ष्मी है, वह राजाओं को बलात् पकड़ती है, बलपूर्वक पकड़ लेती है और उन्हें समस्त अविनयों का अधिष्ठान बना देती है। जितने भी दुर्गुण हैं वह उनके लिए उन राजाओं को उन दुर्गुणों का घर बना देती है। राज्याभिषेक मानो, अब एक एक करके दृष्टांत देते हैं शुकनास चंद्रापीठ को कि मानो जैसे राज्याभिषेक के समय में मंगल कलश के द्वारा जब राजाओं का अभिषेक किया जाता है तो राजाओं की उदारता धो दी जाती है। फिर अग्नि के धूम से जब व्यक्ति को अभिषेक के समय अग्नि का भी उपयोग किया जाता है, उससे आरती की जाती है, तो उसके धुएं से क्या किया जाता है, व्यक्ति को के हृदय को मलिन कर दिया जाता है। मानो पुरोहितों के कुश से बनी जो सम्मार्जनी है जिससे कि हम शांति जल छिड़कते हैं, तो मानो उससे उनकी क्षमाशीलता नष्ट कर दी जाती है। और
इससे क्या होता है, इन्हें अपने जो भविष्य में ये वार्धक्य को प्राप्त करेंगे, वृद्धावस्था को प्राप्त करेंगे, ये भी उनके मन से हटा दिया जाता है। उन्हें लगता है कि मैं आजीवन ऐसा ही शक्ति संपन्न यौवन संपन्न रहूँगा, और इसी मद में वह निरंतर क्या है, गलत कार्य को करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। चंवर की हवा से राज्याभिषेक के समय चंवर डुलाया जाता है राजा के दोनों ओर, तो चामर की हवा से लगता है इनकी सत्यवादिता उड़ा दी जाती है। तो इसी प्रकार कुछ अन्य दुर्गुणों को भी हम देखते हैं जो महाकवि बाणभट्ट ने लक्ष्मी के लिए शुकनासोपदेश के माध्यम से, जो कि कादम्बरी नामक कथा का ही एक अंश है, बताया है। नहीं तम पश्यामि यो हि अपरिचितया नया न निर्भरमुपगूढः यो वा न विप्रलब्धः नियतमियमालेख्य गतापि चलति पुस्तमय्यपीन्द्रजालमाचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुताप्यभिसन्धत्ते चिन्तितापि वञ्चयति। क्या बोलते हैं, इसका हम शब्दार्थ देखते हैं कि न, नहीं, ही, निश्चय ही, तम, उस, पश्यामि, देखना, नहीं तम पश्यामि, यो ही अपरिचितया अनया लक्ष्म्या, मैं ऐसे किसी को नहीं देख पा रहा हूं जो कि इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा खूब आलिंगित न किया गया हो, अथवा यह न नैव विप्रलब्धः, या फिर जो इस लक्ष्मी के द्वारा ठगा न गया हो। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा हूं जो पूर्व में आलिंगित न किया गया हो और उसी को आलिंगित करके उसको तमाम चीजों से, अवगुणों से युक्त करके फिर उसको वंचित भी कर देती है, उसको ठग के कहीं और अन्यत्र चली जाती है। फिर नियतम, निश्चयम, इयम लक्ष्मी, यह जो लक्ष्मी है, आलेख्य गतापि चित्रस्थिता अपि चलति अन्यत्र प्रयाति, यह क्या है, निश्चित रूप से फिर वह अन्यत्र चली जाती है, चित्र में चित्रित होते हुए भी यह क्या होती है, अन्यत्र चली जाती है। और सुनी जाने पर भी कपट करती है, सोची जाने पर भी लगातार इसके बारे में कोई चिंता करता रहे कि हम इसको कैसे रक्षित करेंगे, कैसे इसका संग्रह अपने पास किए रखेंगे, तब भी यह धोखा देती है, कपट करती है और ठगती है। फिर आगे बोल रहे हैं कि बाणभट्टः कथयति यत् लोके न कोऽपि तादृशः जनः अवलोक्यते यः जनः अपरिचितया अनया लक्ष्म्या गाढ़म न आलिंगितः, ऐसा वैसा आलिंगन भी नहीं करती है, बहुत प्रकार रूप से आलिंगित करती है, और इस लोक में ऐसा कोई जन नहीं दिख रहा है कवि को, बाणभट्ट को, जो कि बाणभट्ट अनुभवी है, कवि अनुभवी भी होते हैं और अपने समाज के उपदेश के लिए वह क्या करते हैं, कल्पना से भी लिखते हैं। तो लक्ष्मी के लिए उनका कहना है कि इस समाज में, जगत में ऐसा कोई नहीं दिखता जिसका इसने प्रगाढ़ आलिंगन न किया हो, और ऐसा भी नहीं है कि आलिंगन करने के उपरांत वहां बनी रही हो। अथवा तादृशः अपि जनः न अवलोक्यते यह अनया प्रताड़ितः न स्यात्, और उसको वंचित करके चली न गई हो, उसको प्रताड़ित न की हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। संसारे प्रायः सर्वान् अपि पुरुषान् कदाचित इयम अवश्यमेव आलिंगति, कभी न कभी, किसी न किसी समय यह सभी पुरुषों को आलिंगित अवश्य करती है, आलिंगित करती है अर्थात उसके पास जाती है, धन से युक्त होता है व्यक्ति किसी न किसी समय में। स्वयं च आश्लिष्यति पश्चाच्च तम पुरुषम सहसा विहाय अन्यम पुरुषम उपयाति, और अचानक से उसे छोड़ करके किसी अन्य पुरुष का वरण कर लेती है, किसी अन्य पुरुष के पास चली जाती है। तो जो यह लक्ष्मी है वह बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, वह क्या करती है कि सभी पुरुषों का किसी न किसी समय में आलिंगन भी करती है, प्रगाढ़ आलिंगन करती है, ऐसा लगता है कि वह कभी नहीं जाने वाली है। इसी से व्यक्ति में दर्प, अहंकार आदि चीजें उत्पन्न हो जाती और अचानक से वह छोड़ करके किसी अन्य के पास चली जाती है। फिर आगे बोलते हैं कि काष्ठ या मिट्टी से पुतली के रूप में गढ़ी होने पर भी यह जादू का खेल रचती रहती है।
मृतकाष्ठादिरचित पुत्तलिका रूपापि लक्ष्म्याः इन्द्रजालम् इयम् इन्द्रजालम् आचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुतापि प्रतारयति। तो ये सारी चीजें कवि बाणभट्ट अपने कथा कादंबरी में शुकनास के माध्यम से लक्ष्मी वर्णन के प्रसंग में बताते हैं कि लक्ष्मी जो है वह सभी का वर्ण करती है और फिर उसके बाद उन्हें छोड़ करके चली भी जाती है। आगे कहते हैं कवि बाणभट्ट कि एवं विधया पिचानया दुराचारया कथमपि दैव वशेन परिगृहीताः विक्लवा भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति तथा हि अभिषेक समय एव चैतेषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्य धूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयम् पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीभिरिव अपह्रियते क्षान्तिः उष्णीश पट्टबन्धेनैव आच्छाद्यते जरागमनस्मरणम् आतपत्रमण्डलेनैव अपसार्यते परलोकदर्शनम् चामर पवनैरिव अपह्रियते सत्यवादिता वेत्रदण्डैरिव उत्सार्यन्ते गुणाः जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपट पल्लवैरिव परामृश्यते यशः। हम अगर यह बहुत ही सुंदर लक्ष्मी का वर्णन किया है, लक्ष्मी के दोषों का वर्णन किया है बाणभट्ट ने, तो इसको हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। एवं विधया अपि, इस प्रकार की, दुराचारया अनया, इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा, दैव वशेन, भाग्यवश, दैव वशेन अर्थात दैव अर्थात भाग्य, भाग्य से, परिगृहीता पकड़े गए, बलात् अपनाए गए। राजाओं को क्या करती है लक्ष्मी? परिगृहित कर लेती है, क्योंकि उनको तो वंश में ही वह लक्ष्मी प्राप्त हो रही है, तो बलात् अपना लेती है, उन्हें अपना कर लेती है। राजानः, जो ऐसे राजागण हैं जो लक्ष्मी के द्वारा पकड़ लिए गए हैं, विक्लवा, व्याकुल हो जाते हैं। सर्वा विनयाधिष्ठानताम, अभिषेक समये एवं, क्या कह रहे हैं कि जब राजा बनने से पूर्व उनका राज्याभिषेक किया जाता है, उसी समय मानो वो सभी प्रकार के अविनयों के अधिष्ठान हो जाते हैं, घर हो जाते हैं, सभी प्रकार के अविनय उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह राजा क्या होते हैं? लक्ष्मी के द्वारा पकड़ लिए गए हैं, तो उनके ऊपर एक आवरण आ गया है मोह का, मद का, अहंकार का, दर्पज्वर का, जो कि किसी भी प्रकार के प्रकाश से, यद्यपि वो पूर्व में उन्होंने शास्त्राध्ययन किया है, गुरुकुल में रह करके सारी विद्याओं का, समस्त शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ है, किंतु जब उनके ऊपर धन का मद सवार हो जाता है, ऐश्वर्य से उत्पन्न जो तिमिर जैसे रोग, जो कि नष्ट करने संभव नहीं है, उनके दूर हो नहीं सकते, ऐसे रोग युक्त हो जाते हैं बस एक उस ऐश्वर्य के मद से, अहंकार से। तो मानो जैसे यह अहंकार राजा में कब आता है? जैसे ही उसका राज्याभिषेक होने लगता है, उसी समय मानो लक्ष्मी उनको बलात्, उसके पहले तो राजा का पूरा होता है अधिकार राज्य की लक्ष्मी पर, राजलक्ष्मी पर, किंतु राज्याभिषेक के समय वह अपने पुत्र को अपने सभी चीजों का अधिकारी बना देता है। उसी समय मानो ये सारे दुर्गुण उसमें व्याप्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं? तो एक एक पद को हम जब देखते हैं तो राजा व्याकुल हो उठते हैं। लक्ष्मी जब उनको बलात् पकड़ लेती है, उनका आश्रय ग्रहण कर लेती है, क्या होता है? सर्वा विनयाधिष्ठानताम, समस्त अशिष्ट आचरणों के, अविनयों के, दुर्विनीत विषयों के वह क्या होते हैं? आश्रय हो जाते हैं। कब? आश्रय अर्थात ये सारी चीजें उनमें प्रविष्ट कर जाती है, उन्हें अपना स्थान बना लेती है रहने का। कब होते हैं? अभिषेक समय एवं, राज्याभिषेक के समय ही, राज्याभिषेक के समय जो जो परंपराओं में निविष्ट आचरण है उनके बारे में बाणभट्ट कहते हैं शुकनास के माध्यम से कि मानो जब यह कार्य हो रहा है तो यह हो जाता है। जैसे कि मंगल कलश से राजाओं का स्नान कराया जाता है, तो मंगल कलश जलेरिव, मांगलिक कलश के जल से जब उनका
प्रक्षालन होता है, उन्हें स्नान कराया जाता है, उसी समय मान लो जैसे उनके दाक्षिण्य को, उदारता को भी प्रक्षालित कर दिया जाता है, धुल दिया जाता है। उन्हें प्रक्षालन के माध्यम से उदारता राजाओं से हटा दी जाती है। अग्नि कार्य धूमे नेव, हवन आदि जो वहाँ अग्नि कार्य होते हैं, उनके धुएं से जो हृदयम है, राजा का हृदय है, मलिनी क्रियते, वह मलिन कर दिया जाता है, मैला कर दिया जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भिरिव, जो कुश के अग्रभाग से सम्मार्जनी बनाई जाती है, उसी से शांति का जल उदक छिड़का जाता है जब भी कोई पूजा या कोई विशिष्ट कार्य होता है। तो जैसे पुरोहित द्वारा कुश के अग्रभाग से निर्मित जो सम्मार्जनी है, उससे जो मानो शांति जल छिड़कते हैं, उसी से क्या कर दिया गया है, राजाओं का क्या कर दिया जाता है, उनकी शांति को क्या दूर कर दिया जाता है। व्याकुलता क्यों आती है? क्योंकि अब वह निरंतर कार्य में व्यस्त रहेंगे और उद्विग्न हो जाते हैं, एक के बाद एक अनंतर बहुत प्रकार के मोह से आवृत हो जाते हैं। तो उन्हें जो सही और गलत में भेद बुद्धि रखनी चाहिए, वह धीरे धीरे आवरण के कारण दिखाई नहीं देता है। जैसे बहुत सुंदर चित्र पूर्व में कितना अच्छा वर्णन किया है बाणभट्ट ने, कि जैसे बहुत ही सुंदर चित्र है, लेकिन अगर वो उसको धुएं से मलिन कर दिया जाए तो वह चित्र की सुंदरता नष्ट हो जाती है। वैसे ही सच्चरित्र व्यक्ति जो हैं, उनके जो सद्गुण हैं, उनको भी राजा कभी कभी नहीं देख पाता है। और वह क्या है, राजा अपने मोह से, अपने अहंकार में, अपने दर्प में इतना चूर हो जाता है कि वह सही गलत में भेद नहीं कर पाता है। तो जो राज्याभिषेक के समय सम्मार्जनी द्वारा शांति जल का छिड़काव करते हैं पुरोहित, उसी से मानो इनकी शांति दूर कर दी जाती है, इनसे अपहृत कर दी जाती है। उष्णीश पट्ट बंधेन, राजाओं को जो पगड़ी, राज्याभिषेक के समय जो पगड़ी पहनाया जाता है, जो मुकुट धारण कराया जाता है, उसी से मानो जरा गमन स्मरणम, जरा का भी आगमन होगा ऐसा इनके मन से, जो इनका बुढ़ापा भी कभी आ सकता है, वार्धक्य की प्राप्ति भी हो सकती है, उसको ढक दिया जाता है, उसको आच्छादित कर दिया जाता है। किससे? पगड़ी को पहनाने वाले संस्कार से। और आतपत्र मंडलेन, छत्र के मंडल से, जो ऊपर राजाओं के ऊपर एक छत्र लगाने की परंपरा होती है, उससे क्या होता है कि उनको छत्र के मंडल से आवृत कर दिया जाता है। तो परलोक का दर्शन उनका बाधित हो जाता है, परलोक ऊपर दिखता ही नहीं है कि हाँ हमें इस मृत्यु लोक के उपरांत कहीं और भी जाना है। तो वह दर्प में चूर रहते हैं, उन्हें लगता है कि यही समस्त जगत ही है, जो कि व्यावहारिक जगत है वही सब कुछ है, और वह सब तो हमारे ही शक्ति के अधीन है, मैं ही सर्व शक्तिमान हूँ। तो इस दर्प के कारण, अहंकार के कारण क्या है कि उनको जो सही चीजें हैं, जो सही जो भी शास्त्र के द्वारा उन्होंने विद्या प्राप्त की थी, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वह सभी ढक जाती हैं, और उनको केवल एक दर्प या अहंकार के कारण वह सारी चीजें जो पूर्व में उन्होंने प्राप्त की थी, सारे सद्गुण सब नष्ट हो जाते हैं, और वह दुर्गुणों के अधिष्ठान हो जाते हैं, दुर्गुण के घर बन जाते हैं, आश्रय बन जाते हैं। आगे कहते हैं कि चामर पवनैरिव, जो चंवर डुलाया जाता है राजा के दोनों तरफ, तो उसके पवन के द्वारा, मानो चंवर द्वारा जो हवा की जाती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, सत्यवादिता अपह्रियते, राजा का जो सत्यवादन का स्वभाव होना चाहिए, सत्य बोलने की जो उनकी निष्ठा सत्य के प्रति होनी चाहिए, उसको अपह्रियते, दूर कर दिया जाता है। फिर क्या कहते हैं, वेत्र दंडैरिव, वेत के दंड के समान, गुनाह जो भी
मनुस्मृति में 10 प्रकार के गुण बताए गए हैं। अन्य भी शास्त्रों में अनेक प्रकार के गुण बताए गए हैं कि जो राजा में होने चाहिए। उन सभी धैर्य आदि जो गुण हैं उत्सार्यन्ते, वह मानो बेत के डंडे से भगा दिए जाते हैं, दूर कर दिए जाते हैं। जय शब्द कल कलईरिव, इतना जयकार जय किया जाता है, इतना जय जयकार होता है राजा का कि उसके कोलाहल से, उसके शोर से साधु आदा जो उसके अच्छे गुण हैं राजा के, वह क्या होते हैं, तिरस्क्रियन्ते, दूर कर दिए जाते हैं, तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। ध्वज पट पल्लवैरिव, ध्वज के वस्त्रों के द्वारा, ध्वजा लगती है राजा के रथ में आगे, तो उसके जो वस्त्र होते हैं, ध्वज पताका जो होती है, उसके जो या राजा के यश होता है, राजा की जो कीर्ति होती है, मानो वह ध्वज के वस्त्रों द्वारा परामृश्यते, पूछ दी जाती है। तो लक्ष्मी जी का ही यह भी उन्होंने वर्णन किया। उसी को अगर हम देखें अनुवाद रूप में, तो शब्दार्थ देखने के अनंतर अब इसका अनुवाद देख लेते हैं कि इस प्रकार जो यह दुष्टा लक्ष्मी है, उसके द्वारा किसी प्रकार भाग्यवश पकड़े गए राजा लोग दुखी होते हैं, तथा सभी प्रकार के अविनयों का, गलत आचरणों का क्या बन जाते हैं, वह स्थान बन जाते हैं, आश्रय बन जाते हैं, जो अशिष्ट आचरण है। उदाहरण के लिए जैसे अभिषेक के समय में ही मानो इनकी उदारता मंगल कलशों के जल से धो दी जाती है, यज्ञ के धुएं से इनका हृदय मलिन कर दिया जाता है, इनका स्वभाव मानो पुरोहितों के द्वारा कुश के अग्रभाग से जो सम्मार्जनी बनती है उससे दूर कर दिया जाता है, मार्जनियों के माध्यम से। पगड़ी बंधन से, पगड़ी के धारण करने से मानो कि इनके वृद्धावस्था के आगमन को ढक दिया जाता है। परलोक का दर्शन, जब यह राजछत्र लगाया जाता है तो ऊपर परलोक का दर्शन इनका बंद हो जाता है, तो इन्हें यह भी नहीं पता कि मृत्यु लोक के पश्चात हमें वापस वहीं जाना है, तो इसीलिए हमें धर्म कर्म भी करने चाहिए या त्याग से रहना चाहिए। फिर चौर की हवा के द्वारा इनकी सत्यवादिता मानो दूर कर दी जाती है, बेंत के दंड से इनके गुण भगा दिए जाते हैं, और इतना जय जयकार होता है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनके कोलाहल से इनके अच्छे गुण तिरस्कृत किए जाते हैं। और ध्वजाओं के जो वस्त्र होते हैं, इनसे मानो कि क्या होता है, इनकी कीर्ति पताका जो इनका यश है, वह ध्वज के वस्त्रों के द्वारा पोंछ दिया जाता है। तो शुकनाथ ने राज्याभिषेक के समय अनेक प्रकार की चीजों का उपदेश किया चंद्रापीड़ को, लेकिन अभी आज के इस सत्र में हमने लक्ष्मी वाले कि लक्ष्मी के अंतर्गत जो दोष होते हैं उसको हमने देखा। और इसी के क्रम में अगर हम देखें तो इस सत्र के बाद आप जो गद्यांश है उसका अनुवाद करने में सक्षम होंगे, जिसमें हमने देखा आज की लक्ष्मी के अंतर्गत क्या क्या दोष हैं, और लक्ष्मी जब आती है तो अपने साथ इन दोषों को लेकर के आती हैं। और उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो और भी गुरुओं की महिमा बताई गई है। फिर गुरु के महिमा के अनंतर यहाँ पर जो लक्ष्मी का दोष हमने देख ही लिया, और राजाओं में क्या गुण होने चाहिए यह भी हमने देखा। बाण भट्ट के लिए इसी संस्कृत साहित्य के वो इतने मूर्धन्य कथाकार हैं कि उनके बारे में एक जनश्रुति प्रचलित की गई जब उन्होंने कादम्बरी की रचना की। तो यह जनश्रुति क्या है, वाणी बाणो बभूवः, अर्थात वाणी ने ही अपने प्रभाव को फैलाने के लिए बाण के रूप में अवतार लिया था। तो कादम्बरी के अंतर्गत ही हमने शुकनासोपदेश जो हमारे पाठ्यक्रम का अंश है उसको, और शुकनासोपदेश में भी आज हमने लक्ष्मी के दोषों को देखा, लक्ष्मी के दोषों के वर्णन को देखा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकवि बाण भट्ट जिन्होंने इस गद्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर उपदेश किया है, जो कि राजाओं के साथ साथ सभी समाज के सभी प्रकार के व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।
और शुकनास जो उनके मंत्री थे, उनके माध्यम से राजा ने क्या किया है कि अपने पुत्र चंद्रापीड के लिए यह उपदेश करवाया है। और चंद्रापीड और जो शुकनास मंत्री हैं, उनके पुत्र वैशंपायन, यह एक साथ ही गुरुकुल से पढ़कर आए थे। तो उस समय बुद्धि कलुषित नहीं होती है, तो उसको उस समय की उपयुक्तता को समझते हुए जो मंत्री शुकनास हैं, उन्होंने उपदेश दिया चंद्रापीड के यौवराज्याभिषेक के पहले। तो इस प्रकार यह उपदेश केवल राजाओं के जीवन के लिए ही नहीं, अपितु किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इन्हीं बातों के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।